बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। ईद गुजर गई और बहुत सारे सरप्राइजेस का इंतज़ार किया जा रहा था और यही तासुर दिया जा रहा था शायद सरप्राइज़ दिए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और ये गुमान किया जा रहा था शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है हुकूमत छोड़कर जो है हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। और मियां नवाज साहब के हवाले से यही ख्याल किया जा रहा था कि शायद वो बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये हुकूमत छोड़ देगी। और बहुत सारे सरप्राइजेस का जिक्र था, लेकिन मैंने अपने कल के व्लॉग में बहुत सारी बातें बताई थी, जैसा कि ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि शायद बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब में इख्तलाफात हैं और वो दोनों अब जो है एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं। शायद मुस्लिम लीग नून में दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई इख्तलाफात नहीं है और मियाँ साहब जो है लाहौर आ रहे हैं और लाहौर आने के बाद जो है वो बहुत सारे फैसले करेंगे। और कल है इतवार का दिन और इतवार के दिन होने जा रहे हैं बहुत सारे फैसले। अगर मैं बात करूं कि सरप्राइज़ कौन देने जा रहा है, तो सरप्राइज़ देने जा रहे हैं मियां नवाज साहब जो है सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। अगर मैं अब बात करें, चीफ जस्टिस साहिबान ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखे थे और जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके कामों में जो एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत कर रही है और अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है। तो अब मियां नवाज साहब ने जो है उन खत की जो समातें होंगी उसमें उन्होंने फरीक बनने का फैसला कर लिया है और उन्होंने अपनी कानूनी टीम से मशावरत कर लिया, अपने वकला से उन्होंने मुशावरत कर ली है और वो चाहते हैं कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत है इसका शिकवा जस्टिस साहिबान ने किया है, इसके फरीक जो है अब मियां नवाज साहब बनेंगे। ज़ाहिर सी बात है 3 दफ़ा वो बरसर इक़्तिदार रहे और तीनों दफ़ा जो है उनकी हुकूमत को ख़त्म करके और उनको सज़ाएँ दी गई हैं। अगर मैं बात करूँ 12 अक्टूबर 1999 की, जब उनकी हुकूमत को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक़्त ख़त्म किया था और इन दोनों भाइयों को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ को तैयारा हाईजैकिंग केस में जो है अदालती हुक्म पर जो इनको सज़ाएँ दी गई थी और इन दोनों भाइयों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद दोनों भाइयों को जलावतन कर दिया गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इनको दोबारा एक मर्तबा जो है मुल्क वापस आने की इजाज़त भी मिली थी, लेकिन उस वक़्त भी जो है इनको जो है मुल्क में नहीं आने दिया गया था। उसके बाद जब तीसरी बार इनकी हुकूमत बनी तो उस वक़्त जो है इमरान खान और ताहिरुल कादरी की सूरत में जो है आपको पता है कि 126 दिन का धरना दिया गया था इस्लामाबाद में और मियाँ साहब की हुकूमत के खिलाफ जो एक साजिश की गई थी और पानामा से अकामा निकाल कर उनको जो है नाअहल किया गया था। ना सिर्फ नाअहल किया गया था बल्कि इनको सज़ा भी दी गई थी। तो अब ये तमाम चीज़ें जो मियाँ नवाज़ साहब ने फ़ेस की, अब वो आएँगे और बताएँगे कि उनके खिलाफ भी जो फ़ैसले आए, ना उनके गवाहों को सुना गया, ना उनको सुना गया। उनको सुने बगैर, उनके गवाहों को सुने बगैर जो है उनको सज़ाएँ दी गईं। और अब वो जवाब बनाएँगे जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के उस वो जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने उस वक़्त के डीजीसी फैज़ हमीद साहब इनके पास आए और इन्होंने उनको कहा कि मियाँ नवाज़ साहब के खिलाफ आपने जो फ़ैसले देने हैं और इनके हक़ में कोई भी फ़ैसला नहीं देना है। तो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का वो बयान ज़ाहिर-सी बात है मियाँ साहब उसको भी जवाब बनाएँगे और उसको लाएँगे और बताएँगे कि हमारे खिलाफ भी तो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर जो फ़ैसले दिए गए, जबकि वो तमाम जो फ़ैसले इनके खिलाफ दिए गए, इनको सज़ाएँ दी गई, वो बाद में मुअत्तल भी हो गई और बहुत से केसेज़ में मियाँ साहब बरी भी हो गए। तो ये ज़ुल्म व बर्बरियत का सामना तो उन्होंने भी, कार्रवाइयों का तो उन्होंने भी, और फिर उन कानूनी टीम से जो उन्होंने मुशावरत की उसमें इस चीज़ को भी जवाब बनाएँगे जब इमरान खान की हुकूमत आई और ये बैरून मुल्क गए इलाज के लिए और मियाँ साहब की ज़मानत के लिए भी 2-2 साल तक के तकरीबन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना ही उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें सुनी गईं, ना ही इनके दीगर जो केसेस थे उनको सुना गया, बल्कि 2-2 साल की और लंबी-लंबी तारीखें दी जाती रही हैं। अब ये जो मियाँ साहब ने जो फ़रीक बनने का फ़ैसला किया है, तो इससे जो 6 जस्टिस साहिबान जिन्होंने ख़त लिखा है ना, तो मुझे तो लगता है कि शायद अब ये जो इन्होंने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, अब ये उल्टे ये ख़त इनके गले ही पड़ने वाले हैं, क्योंकि मियाँ साहब अब दोनों तीनों चीज़ें लाएँगे ना। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो जवाब बनाएँगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है मेरी ज़मानतों को जो दरख़्वास्तें हमने दायर की गई 2-2 साल तक उन केसेस को नहीं सुना गया। जबकि उस वक़्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मनल्ला साहब थे, जो अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब हैं। अब वो ज़ाहिर-सी बात है इसी बेंच का हिस्सा, उनसे भी इसका किया जाएगा। जब आपके पास इनकी दरख़्वास्त ज़मानत की जो आती थी समाअत, आप क्यों नहीं करते थे? उन दरख़्वास्तों को क्यों नहीं सुनते थे? जबकि इनके दीगर केसेस पे जब इनके वकील जब आप कोई केस लगाते थे, आप उन केसेस को क्यों नहीं सुनते थे? जबकि मियाँ साहब जो ये जो फ़रीक जो बनेंगे, इसमें यही इस्तदा करेंगे कि अब जब जांच पड़ताल हो ही रही है, जब सुप्रीम कोर्ट एक एक्शन ले ही रही है, तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट 2017 से ही जो है इन तमाम फैसलों का 2017 से जो फैसले दिए जा रहे हैं ना, क्योंकि 2017 के फैसले में मियाँ साहब को जो है आपको पता है नाअहल किया गया था, पानामा से अकामा निकाल के उनको नाअहल किया गया था और ये 6 जस्टिस साहिबान, ज़ाहिर सी बात है ये उस वक्त भी जस्टिस थे ना, तो इनके 2017 से अब तक दिए गए फैसले तमाम फैसलों पर नजर षानी होने चाहिए। यानी कि जो फैसले आप जो पीटीआई के खिलाफ जा रहे हैं तो वो
गलत हैं, उस पर दबाव आ रहा है, जो फैसले नून लीग के खिलाफ आए तो वो सही। तो इसका मतलब ये फैसला कर लिया कि अब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ना है। और ये जस्टिस साहिबान ने जो खत लिख दिया है ना, तो अब 6 जस्टिस साहिबान का खत इनके गले पड़ने वाला है। खासतौर पर अगर मैं बात करूँ अथर मनल्ला साहब की, तो अथर मनल्ला साहब भी अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देंगे, जब इनसे मियाँ साहब के वकील सवाल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अब आप बताएं कि आपने उस वक्त जो है ऐसा क्यों नहीं किया, कि आप पे भी इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था। क्योंकि 6 जस्टिस साहिबान ने तो कह दिया है ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमेशा से प्रेशर रहा है, तो इसका मतलब मियाँ साहब के खिलाफ जो सजाएं हुई, इनके खिलाफ जो फैसला है, वो सारे इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे थे। और जस्टिस शौकत अजीज साहब का जो बयान जो उस वक्त का है, उसको जो है जाहिर सी बात इसके पैराग्राफ में शामिल करके जो है उसको शामिल किया जाएगा और उसको जवाब बना के इनको कहा जाएगा इस्टेब्लिशमेंट ने तो मियाँ साहब की हुकूमत में भी मदाखलत की थी। बहरहाल अब इनके गले ये बहुत सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मियाँ साहब ने किसी तरह जो उनकी ताहयात नाअहली जो की गई है ना, वो किसी तरह उसको भूलने के लिए तैयार नहीं है। और अब वो बाकायदा जो है मैदान में आने के लिए जो है बिल्कुल तैयार हैं। और ईद गुजर गई है, और मैंने आपसे शायद अगर आपको याद हो, मैंने 1.5 से 2 महीने पहले एक व्लॉग किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मियाँ साहब अब जो है अमली तौर पर मैदान में आएंगे और शहबाज शरीफ साहब अब बन गए वज़ीर आज़म, उनसे पार्टी सदारत से इस्तीफा लिया जाएगा। मियाँ नवाज साहब जो है पार्टी के सदर बनेंगे, वो लाहौर में बैठ गए हैं, लाहौर से बैठकर वो तमाम मामला चलाएंगे। अगर दूसरी तरफ बात करूँ, इस्टेब्लिशमेंट ने भी अब मियाँ साहब को कह दिया है कि मियाँ साहब अब आप ही आ जाओ, अब आप ही हुकूमत चला लो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और रियासत अंदरूनी लड़, लेकिन अब सरहद पर जो एक लड़ाई का सिलसिला जो एक शुरू होने वाला है, और एक जो एक बड़ी जंग जो सामने आई है, आपको पता है इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई। उस जब इसराइल ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला किया, तो उसके बाद से हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। और जाहिर सी बात है, हमें अब अपनी सरहदों पर भी चौकस रहना है, हमें सरहदों की भी हिफाजत करनी है। और तो ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट या तो सरहदों को देखेगी या मुल्क के अंदर के मामला देख, तो उन्होंने देख लिया कि मुल्क के अंदर के मामला देखने के लिए सबसे बेहतर मियाँ साहब ही हैं। और इसी सूरत में जो है शहबाज शरीफ साहब से जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने जो है मुलाकात भी की है, और उन्होंने उनको यकीन दहानी भी करा दी है कि अब जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि भाई अब आप जो है, मैं आपके मातहत ही काम करूँगा, अब आप बताएं कि किस तरह चलना है। और क्योंकि इससे पहले यही आपको पता, मैंने बताया था, तासुर दिया जा रहा था ना कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना दोनों इस्टेब्लिशमेंट के हैं, और मियाँ साहब की और नवाज शरीफ की और नून लीग की जो हुकूमत है, बज़ाहिर सिर्फ एक डमी हुकूमत है, लेकिन इसको चला कोई और रहा है। लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है अब तय हो चुकी हैं। और अगर मैं बात करूं कि दूसरी तरफ भारत का भी, अगर नरेंद्र मोदी का भी एक बयान मैं बता दूं, क्योंकि अब हालात कशीदा होते जा रहे हैं, हमें सिर्फ मुल्क के अंदर से नहीं, हमें सरहदों के पार से भी अब जो है दुश्मनों से खतरात हैं। मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो है नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है मकबूजा कश्मीर को हम रियासत तस्लीम करते हुए वहाँ अब रियासती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। अगर हम बात करें खुद भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को जो है मकबूजा कश्मीर को जो है आज़ाद रियासत जो है तस्लीम कर लिया गया था, और उसको जो है नीम खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिल गया था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का ये बयान कि मकबूजा कश्मीर को भी अब वो जो है भारत के साथ जो है जोड़ना चाहते हैं, तो ये भी एक खतरे की घंटी है, और आप समझ सकते हैं कि इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचेगा। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी मियाँ साहब को आगे कर दिया है, और मियाँ साहब तो कह चुके थे कि हम ये हुकूमत हमारी नहीं है और इसको चला कोई और है, हम तो सिर्फ एक न्यूट्रल के तौर पर सिर्फ एक काम कर रहे हैं। जब उनको एक सवाल किया गया कि उनसे कल सहाफ़ियों ने मुलाकात की, उनको कहा कि आप जो अवाम में क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा मैं अवाम में कैसे जाऊँ, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, कोई काम ही नहीं है, तो हम अवाम में किस तरह से जाएँ। तो अब इदारों ने भी मियाँ साहब को गो अहेड दे दिया है, और कल जो है इतवार है, और इतवार को इंतहाई अहम फैसले होने जा रहे हैं। अब ये हुकूमत जो है इंतहाई पावरफुल होने जा रही है, और नून लीग को बहुत सारे इख्तियारात मिलने वाले हैं। और जो वफाकी वज़ीर दाखिले के हवाले से बहुत सारे जो गुमान थे ना कि वो जो है इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में नहीं है, तो अब वो मिल लिए हैं ईद वाले दिन शहबाज शरीफ साहब से, और उनको बता दिया है कि मैं जो है अब आपके मातहत ही काम करूँगा, और मैं आपके साथ ही चलूँगा, लिहाजा अब आप बताते रहें, और मैं जिस तरह आप कहेंगे मैं उस तरह से जो है काम करता रहूँगा। तो अब कल इतवार को बहुत सारे अहम फैसले आने वाले हैं, और देख लीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून मज़ीद मजबूत होगी, और आइंदा होने वाले फैसले जो है पाकिस्तान के लिए जो है बेहतर साबित होंगे। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके साथ मैं हाज़िर होता है इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर हूँ। तब तक के लिए दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।